प्रिय भक्तों, नमस्कार। भक्तों, आज हम इस चैनल के माध्यम से आपके लिए लेकर आए हैं बुधवार की व्रत कथा, जिसके करने और सुनने मात्र से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। तो आइए आरंभ करते हैं बुधवार व्रत कथा। एक समय नैमिषारण्य वन में शौनक आदि मुनि एकत्र हुए और पुराणों के ज्ञाता व्यास जी के प्रधान शिष्य श्री सूत जी से पूछने लगे, हे मुनिवर, आपने हमें अनेकों पुनीत कथाएं सुनाई हैं जो दैविक और भौतिक पापों का नाश करने वाली हैं। कृपा करके कोई ऐसा व्रत बतावें जिसके करने से मनुष्य के सभी पाप समाप्त हो जाएं और उसे इस लोक में सभी सुख, प्रभु की भक्ति और अंत में मोक्ष प्राप्त हो सके। आप कृपा करके हमसे कहें। श्री सूत जी बोले, हे महर्षियों, मैं स्वयं इसका वर्णन नहीं कर सकता हूं क्योंकि यह विषय अथाह है। मैं आपके सामने एक सुंदर इतिहास कहता हूं जिसे महर्षि वशिष्ठ जी ने राजा मानधाता को कहा था। अब मैं उसी को आपसे कहता हूं। महाराज मानधाता अपनी सभा में बैठे हुए थे। उसी समय महर्षि वशिष्ठ पधारे। द्वारपाल ने महर्षि के आगमन की सूचना दी। महाराज अपने प्रधान सभासदों के साथ उठकर महर्षि जी को लेने के लिए आए और सुंदर आसन पर बैठा कर बोले, हे प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है? वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, मैं घूमते घूमते आपकी ओर चला आया हूं। आपको देखकर परम हर्ष हुआ। आप सब कुशल पूर्वक तो हैं? मानधाता बोले, महर्षि, आपकी कृपा से सब कुशल है, परंतु प्रभु, कोई ऐसा व्रत कहें जिसके करने से पापों की शांति होकर स्वर्ग की प्राप्ति हो। महर्षि जी ने कहा, राजन, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। एक महापुण्य देने वाला तथा स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ व्रत आपसे कहता हूं। आप ध्यान देकर सुने। यह महापुण्य को देने वाला बुधवार का व्रत है। अगर मनुष्य भक्ति और श्रद्धा युक्त होकर बुधवार का व्रत करता है तो इस लोक में सभी प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त होता है। महाराजा मानधाता बोले, महर्षिवर, बुधवार के इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत की विधि क्या है? किस देवता का पूजन करना चाहिए इस दिन? और सबसे पहले पृथ्वी पर यह व्रत किसने किया? कृपा करके सब विस्तार पूर्वक मुझसे कहें, आपकी अति कृपा होगी। महर्षि बोले, राजन, मैं आपसे व्रत का फल संक्षेप में वर्णित करता हूं। वैसे व्रत के फल के कहने की सामर्थ्य स्वयं ब्रह्मा जी में भी नहीं है। यह व्रत दुख और शोक का नाश करने वाला है, धन और धान्य को बढ़ाने वाला तथा समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य जिस कामना को लेकर इस व्रत को करता है उसकी वही कामना पूर्ण होती है तथा समस्त पापों का नाश होकर उत्तम गति की प्राप्ति होती है। अंत में श्री हरि के लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। मनुष्य भक्ति और श्रद्धा से बुधवार के दिन व्रत रखे। प्रातःकाल नदी आदि में स्नान करके नवीन कलश में जल भर कर लावे। किसी पवित्र स्थान में कमल का आकार बनावे। उसके मध्य इस कलश को स्थापित कर श्वेत चावलों से उसका पूजन करे। बुद्ध की स्वर्ण की मूर्ति कांस्य पात्र में स्थापित करके उस कलश के ऊपर रखे। मूर्ति को 2 सफेद वस्त्र धारण करावे।
गंध पुष्पादि से पूजन करे, यज्ञोपवीत चढ़ावे, अशोक की छाल की बत्ती बनाकर दीप जलावे, गुड़ दही भात खीर का भोग लगावे और इन्हीं पदार्थों से ब्राह्मणों को भोजन करावे। तत्पश्चात प्रदक्षिणा करके बुद्ध देवता की प्रार्थना करे। इस प्रकार 7 बुधवार व्रत करने से बुद्ध जनित संपूर्ण दोष दूर होकर सुख और शांति मिलती है और समृद्धि मिलती है, समृद्धि बढ़ती है। 27 बुधवार व्रत करने से पूर्व जन्मों में किए हुए पापों का नाश होकर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसके बाद महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, सबसे पहले पृथ्वी पर जिसने बुधवार का व्रत किया था उसकी कथा सुनाता हूं, तो ध्यान से सुनो। पूर्व काल में मिथिलापुरी में एक राजा राज्य करता था। उसका नाम निमि था। उसके शत्रुओं ने परस्पर मिलकर मिथिलापुरी पर चढ़ाई कर दी। बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ। इस संग्राम में महाराज निमि मारे गए तथा उनके राज्य को शत्रुओं ने अपने अधीन कर लिया। महाराज निमि की रानी का नाम उर्मिला था। उसके एक लड़का और एक लड़की थे जो अभी छोटे छोटे थे। जब रानी ने महाराज के मर जाने का समाचार सुना तो वह बहुत दुखी हुई। उसने विचार किया कि अगर मैं यहां महल में रहूंगी तो महाराज के शत्रु मुझे पकड़कर ले जाएंगे तथा मुझे राजकुमार और राजकुमारी को मार देंगे। इससे तो अच्छा है कि मैं इस राज्य और राजमहल को छोड़कर कहीं और चली जाऊं। रानी ने ऐसा विचार करके अपने पुत्र और पुत्री को लेकर राजमहल के गुप्त दरवाजे से बाहर निकल गई। रानी उर्मिला अपने पुत्र और पुत्री को लेकर अन्न वस्त्र की चिंता करती हुई चारों ओर विचरण करने लगी। भगवान की कृपा से उसे जो कुछ फल फूल आदि मिल जाता था उसी को ग्रहण कर लेती तथा अपने पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करती। जंगल में जहां कहीं भी स्थान मिल जाता रात्रि को वो वहीं पर शयन करती और फिर प्रातः काल उठकर चल देती। इस प्रकार रानी अन्न वस्त्र की चिंता में घूमती हुई उज्जैनी नगरी में जा पहुंची। वहां एक ब्राह्मण के यहाँ कूटने पीसने के काम पर नियुक्त होकर अपना तथा अपनी पुत्र पुत्री का पालन करने लगी। कुछ वर्षों बाद रानी का देहांत हो गया। ब्राह्मण ने इस बालक के शरीर के चिन्ह तथा हस्तरेखा देखकर अनुमान लगा लिया था कि वह राजपुत्र है और एक न एक दिन अवश्य राजा बनेगा, परंतु अभी उसका भाग्य इसका साथ नहीं दे रहा है। ब्राह्मण ने राजकुमार को बुधवार का व्रत बतलाया। राजकुमार श्रद्धा और भक्ति पूर्वक बुधवार का व्रत करने लगा। व्रत के प्रभाव से बुद्धदेव प्रसन्न हो गए और उसके पुराने राज्य मिथिला नगरी की प्रजा ने विद्रोह कर दिया। राजा को मार डाला गया और पुराने मंत्री को पुनः मंत्री नियुक्त कर दिया। मंत्री ने आज्ञा दी जहां भी महारानी एवं राजकुमार हो उनकी तलाश की जावे और उनको राज सिंहासन पर बैठाया जावे। मंत्री जी ने अनेकों दूतों को राजपुत्र और राजकन्या की तलाश में भेजा। दूत विचरण करते करते उज्जैनी नगरी में पहुंचे। दूतों ने वहां राजकुमार और राजकुमारी को तलाश लिया और उनको लेकर मिथिला लौट आए। मिथिला नगरी की प्रजा और मंत्री सभी अपने राजकुमार को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। राजकुमार को सिंहासन पर बैठाया और बहुत खुशी मनाई गई। राजकुमार को अपना राज्य वापस मिल गया तो उसने उज्जैनी से ब्राह्मणों को बुलवाकर राजगुरु के पद पर नियुक्त किया। राजकुमार ने अपनी बहन श्यामला का विवाह धर्मराज के साथ कर दिया तथा दहेज में काफी धन दिया। श्यामला धर्मराज को पति के रूप में पाकर बहुत ही प्रसन्न हुई। वह सभी प्रकार से धर्मराज की सेवा करती तथा हर प्रकार से प्रसन्न रखती थी। धर्मराज श्यामला से बहुत ही संतुष्ट रहते थे। घर का सभी कामकाज उन्होंने श्यामला को सौंप दिया। धर्मराज के घर में 7 कोठे थे। यह 7 कोठे कीड़ों से अच्छी तरह से बंद थे। धर्मराज ने इन 7 कोठों को खोलने को श्यामला से मना कर दिया था।
श्यामला अपने घर के सभी कार्य भली प्रकार से करती, परंतु उन कोठों को न खोलती। इस प्रकार से श्यामला का काफी समय व्यतीत हो गया। एक दिन धर्मराज किसी आवश्यक कार्यवश घर से बाहर गए थे। श्यामला ने विचार किया कि पति देव ने सभी कार्यों को मुझे स्वतंत्रता दे रखी है, परंतु न जाने इन 7 कोठों के लिए मुझे क्यों मना किया हुआ है। इस कौतूहलवश श्यामला देवी ने धर्मराज की अनुपस्थिति में एक कोठे की कीलें निकाल दी और खोल कर देखा। उसने श्यामला देवी ने अपनी माता को यमराज के भयंकर दूतों द्वारा गर्म तेल से भरे हुए कढ़ाई में डालते हुए देखा। इस दृश्य को देखकर श्यामला बहुत ही दुखी हुई और उसके मन में आतंक छा गया। उसने फिर दूसरे कोठे को खोलकर देखा। वहां उसने अपनी माता को कोल्हू में पिलते हुए देखा। अब श्यामला और भी दुखी हुई। उसने तीसरे कोठे को खोलकर देखा तो उसने अपनी माता को बड़े बड़े हाथियों द्वारा रोनते हुए देखा। फिर उसने चौथे कोठे को खोलकर देखा तो उसमें भयंकर कुत्ते उसकी मां को काट काट कर खा रहे थे। जब उसने 5वें कोठे को खोलकर देखा तो श्यामला की मां कंठ से पकड़ी हुई जाकर निचोड़ी जा रही थी। श्यामला ने 6वें कोठे को खोलकर देखा, वहां उसकी माता काठ के समान छीली जा रही थी। 7वें कोठे में उसकी माता के ऊपर बड़ी बड़ी शिलाएं फेंकी जा रही थी। उन सब को देखकर श्यामला को बहुत ही दुख हुआ। अपनी माता के दुखों को देखकर श्यामला अत्यंत शोकग्रस्त हो गई। धर्मराज जब लौट कर आए और उन्होंने श्यामला की ऐसी दीन दशा देखी तो उन्होंने पूछा, तुमने कोठे तो खोलकर नहीं देखे थे? मैंने तुमसे उन 7 कोठों को खोलने के लिए मना कर दिया था। श्यामला ने अपना सिर धर्मराज के चरणों में रख दिया और प्रार्थना की, हे नरेंद्र, मेरी माता ने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण वह इस प्रकार से नरक की यातनाएं सहन कर रही हैं? धर्मराज बोले, श्यामला, तुम्हारी माता ने तुम्हारे और तुम्हारे भाई के स्नेह में वशीभूत होकर एक दिन ब्राह्मण के 7 गेहूं के दाने चुरा लिए थे। प्रथम तो चोरी ही महापाप है, उस पर भी ब्राह्मण के अन्न की चोरी करने से 7 कुल दग्ध होते हैं। इसी से तुम्हारी मां 7 प्रकार के नरक भोग रही है। श्यामला हाथ जोड़कर बोली, हे नाथ, ऐसा कोई उपाय बताएं जिसके करने से मेरी मां का उद्धार हो, वह इस कष्ट से निजात पाए और वो ना भोगे। मैं अपनी माता के कष्टों को नहीं देख सकती। धर्मराज बोले कि हे देवी, पूर्व जन्म में तुम ब्राह्मणी थी। उस जन्म में तुमने बुधवार का व्रत किया था तथा अपनी सखियों को भी बुधवार का व्रत करवाया था। इस जन्म में भी तुम बुधवार का व्रत कर रही हो। इस व्रत के प्रभाव से ही समस्त सुख आपको प्राप्त है। अब आप सत्य प्रतिज्ञा करके इस जन्म के बुधवार के व्रत के पुण्यों को मेरे सम्मुख अपनी माता को दे दो। ऐसा करने से आपकी माता के कष्टों की समाप्ति हो जाएगी और उन्हें उत्तम सुख प्राप्त होंगे। श्यामला ने ऐसा ही किया। पुण्य के मिलते ही श्यामला की मां उर्मिला पीड़ा से मुक्त होकर दिव्य शरीर धारण करके स्वर्ग के लिए चली गई। भगवान विष्णु के दूत सुंदर विमान लेकर उसे लेने के लिए आए। इस दृश्य को देखकर श्यामला ने बहुत ही आनंद मनाया और आगे भी बुधवार का व्रत करती रही। इस कथा को सुनकर महाराजा मानधाता ने बहुत ही सुख माना तथा वशिष्ठ जी की बहुत प्रकार से सेवा की तथा बुधवार का व्रत कर इस लोक में अनेकों प्रकार के सुख भोग कर अंत में दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति की। बोले विष्णु भगवान की जय। भक्तों, इस प्रकार यहाँ पर बुधवार की यह व्रत कथा समाप्त होती है। नमस्कार।